हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड आज हम बात करेंगे कि जो इन्हेलर होता है उसको कैसे लिया जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और उन लोगों को भी पता चले कि इन्हेलर का सही उपयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड ये मेरे पास एक इसको हम लोग मीटर डोज इन्हेलर बोलते हैं। देखिए इसमें इसको हम लोग कैनिस्टर बोलते हैं। तो इसके अंदर दवाई होता है और साथ में ये इसको हम लोग माउथ पीस बोलते हैं। और जैसे ही इसको आप दबाएंगे तो यहाँ से दवाई भाप के रूप में निकलेगा। तो फ्रेंड अब बात करते हैं संक्षेप में कि इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, किस किस कारणों से इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो मरीज अस्थमा का बीमारी से पीड़ित है या फिर COPD, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग्स डिजीज, या फिर पहले किसी को कोविड न्यूमोनिया हुआ है या फिर बच्चों में जब एलर्जी होता है, तो इस ऐसे स्थिति में आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। फिर सांस लेते समय आपको घर घर एक आवाज आता है और फिर छाती में कंजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको महसूस होता है। उसके साथ में आपको खांसी आता है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग इन्हेलर प्रयोग करने की सलाह देते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो इन्हेलर होता है इसको कभी भी फ्रिज में ना रखें। आप इसको जो आपका कमरा है जहाँ पे धूप ना पड़ता हो, यानी कि सूखा जगह में इसको रखिए। और देखिए इस्तेमाल करने से पहले इसको आप अच्छी तरह से इसको इस तरह से हिलाना है, इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से ऐसा करके हिलाना है। जैसे आप ऐसे हिलाएं उसके बाद आपको एक लंबा सांस लेना है इस तरह से। फिर सांस लेने के बाद फिर आपको सांस छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इन्हेलर को फिर ऐसा करके अच्छा से, जैसे मैंने पहले दिखाया वीडियो में, इसको हिला के आपको इस तरह से मुंह में लाना है। देखिए इस तरह से तो देखिए मेरा होंठ को ध्यान से देखिए। मैं ये इसको हम लोग माउथ क्लोज बोलते हैं। तो यहां पे मैं कैसे लगा रहा हूं उसको देखिए ध्यान से। ऐसे नहीं लगाना है, यानी कि ऐसा है। देखिए ऐसे करने से क्या होता है कि ये पूरी तरह से ये आपका होंठ से ये ढक जाता है ताकि दवाई बाहर लीक ना हो। ऐसे तो फ्रेंड जैसे आप इसको ऐसा करके लेंगे, उसके बाद इसको दबाना है। तो जैसे आपका जो ये यहां से भाप आपका मुंह के अंदर आएगा तो आपको लंबा सांस लेना है इस तरह से। तो जैसे लंबा सांस लेंगे उसके बाद आपको कम से कम 5 सेकंड तक आप सांस को रोक के रखिए। अगर उससे ज्यादा अगर आप रोक पाते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आपको सांस को छोड़ना है इस तरह से। मेरा होंठ को देखिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोर स्लीप रेस्पिरेशन। तो इस तरह से आपको सांस को छोड़ना है। तो फ्रेंड अब जब वो खत्म हो जाएगा इन्हेलर लेना, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा पानी लेके कुल्ला करके फेंक देना है। अब देखिए किसी किसी को ये एक बार में 2 पफ लेना होता है, तो दूसरा पफ भी आपको उसी तरह से लेना होता है जैसे मैंने पहले दिखाया। और फ्रेंड कृपया जब भी आप इन्हेलर लेते हैं तो आप बैठ के लिया कीजिए, या चेयर में या फिर बिस्तर में आप बैठ के लिया कीजिए। देखिए हम लोग इन्हेलर लेने से पहले लंबा सांस लेने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप लंबा सांस लेके छोड़ते हैं तो देखिए जो हमारे फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन के साथ
और भी कई हवा में और भी कई गैस का मिश्रण होता है, जो कि ये पूरी तरह से फेफड़ा से निकल जाता है। तो क्या होता है, आपको शुद्ध इसमें जो दवाई है वो लंग्स में पहुंचने में या घुलने में मदद करता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप इनहेलर को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका शरीर में कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि इनहेलर जो होता है वो बेहद ही लाभदायक होता है ऐसी परिस्थितियों में। इसीलिए आपको इनहेलर कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप इनहेलर प्रयोग करते हैं तो। देखिए बच्चों में जो होता है और जो लोग जिसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग सा हमारे पास यंत्र आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसर या फिर जेरोस्टैट। देखिए बच्चों में जेरोस्टैट उपयोग करके किस तरह से इनहेलर को लेना चाहिए उसके बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए इनहेलर जो होता है उसको हम जेरोस्टैट की मदद से भी लिया जा सकता है। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं, इसको हम लोग जेरोस्टैट बोलते हैं। इसमें देखिए 2 छेदा है, एक छेदा से हम लोग दवाई को जोड़ देते हैं, दूसरा छेदा आपको मुंह में लगाना होता है। ठीक उसी तरह से आपको मुंह में लगाना होता है जैसे मैंने इनहेलर को किस तरह से लगाना होता है ये आपको मैंने जो दिखाया था। देखिए जब भी आप जेरोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादातर हम उन पेशेंट को देते हैं जिसको सांस की तकलीफ ज्यादा होता है और इनहेलर को ठीक से ले नहीं पाता है। तो देखिए इसमें एक साइड से जब आप इनहेलर को दबाएंगे तो जो दवाई जो भाप के रूप में जो होता है वो जेरोस्टैट के अंदर इकट्ठा जमा हो जाता है, और उसके बाद फिर जो मुंह में लगाने का जो छेदा होता है वो आपको मुंह में लगा के फिर आराम से आप उसको उससे आपको सांस लेते रहना है। तो इस तरह से जेरोस्टैट को यूज करते हैं। और बाकी बच्चों में जेरोस्टैट किस तरह से यूज करते हैं उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा आपको इनहेलर किस तरह से आपको प्रयोग करना है। ये काफी कारगर होता है जब खासकर अगर आपका सांस लेने में सिकुड़न आ जाए और सांस लेने में दिक्कत हो, खासकर एस्थमा पेशेंट। आजकल बहुत जिसको कोविड निमोनिया हो चुका है उसको आजकल बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रहा है इस इन्फेक्शन की वजह से। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी, इनहेलर को सही ढंग से यूज करना है। अगर आप सही ढंग से यूज नहीं करेंगे तो आपको राहत नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, और तब तक के लिए चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर के माध्यम से पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।